लिए हमारे कॉमरेड राजा राम सांसद महोदय लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे, लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से महोदय से आग्रह करूंगी कि हम लोगों का हिम्मत और हौसला को बरकरार रखने के लिए उन घर परिवारों की लड़ाई को आप थोड़ा बखूबी से लड़ें कि ताकि हम लोगों को हिम्मत और ताकत मिले, क्योंकि हमने अपने घर से दो बलिदान दिए हैं इस समाज के लिए। और मैं एक अकेली महिला हूँ जो अभी भी अपने पति और अपने ससुर को खोते हुए भी समाज के लिए खड़ी हूँ और लड़ रही हूँ। मेरा 5 साल का बेटा है, मैं अंदर से बिलखती हूँ कि मैंने इस समाज को दो बलिदाने दिए हैं और अपना परिवार को खोया है, फिर भी इस समाज के लिए मैं मर मिटने के लिए तैयार हूँ। और अभी भी खास करके हमने समाज के लिए बलिदाने दी हैं और आने वाले 5 तारीख को मेरे पति का शहादत दिवस है। आप सोचिए आप कितने पीछे हैं, हम कितने पीछे हैं कि आज 2 साल होने जा रहा है, हमारा पूरा समाज मिल करके एक हम लोग प्रतिमा और एक गेट नहीं बनवा पाए हैं। आप सोचिए, आप सोच सकते हैं कि हम लोग कितना पीछे हैं, अपने समाज को कहाँ ले जा रहे हैं। हमारा समाज के लीडर, हमारे नेता को ये फिक्र नहीं है। हम लोग दिन रात मेहनत एक करके, अपना खून पसीना बहा करके, अपनी जान को हथेली पर रख करके चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी एक प्रतिमा और एक गेट नहीं बनवा पाए आज तक। मैं किस मुंह से आने वाले 5 तारीख को अपने पति का शहादत मनाऊंगी? एक फोटो पर मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग इस गांव के तमाम युवा और गार्जियन, वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं किस मुंह से और कैसे मैं अपने पति का शहादत मनाऊंगी? एक फोटो पर जो सुमन जी ने सवाल उठाए हैं उस पर मैं यही कहूँगा, ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। ऐसा ही है कि लंबी लड़ाई है और उसमें क्या समझते हैं, ये जो जीत हासिल हुई है 2 सीट पर, ये कोई आज की दिन है? इसमें गोपाल मेहता का कोई योगदान नहीं है। इसमें छोटू और सुजीत का कोई योगदान नहीं है। इस सभी का निष्कर्ष है ये। औरंगाबाद की लड़ाइयों का निष्कर्ष है, देश के किसान आंदोलन का निष्कर्ष है, तो सबका निष्कर्ष है ये। वो 2 खंभा तो बन गया, काराकाट औरंगाबाद। परेशानी है कुछ लोगों को, तो एक लड़ाई चल रही है और ये आज से नहीं चल रही है, और दोनों वर्ग लड़ता रहता है। ये राजनीति है क्या? ये राजनीति दोनों वर्गों के बीच की लड़ाई से ही बनी। हम तो पढ़ रहे, देख रहे हैं, और इसलिए यहाँ राम प्रसाद बाबू मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि कई बार लगता है मोदी जी जब आ गए, पराकाष्ठा पर पहुंच गए, जो लोग समाजवादी थे, कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे, शोषित समाज दल के कार्यकर्ता थे, जिंदगी ईमानदारी और त्याग से जीवन समाज को जगाने में लगा दिया, और कुछ लोग आके कहने लगे कि ना सब बेकार था, मनुस्मृति ही सत्य था, वर्ण व्यवस्था ही सत्य थी। कई बार जीवन बड़ा लगने लगा कि ना ये गड़बड़ है, तो लगने लगा कि क्या हमारी जो ईमानदारी थी, जिंदगी भर की जो संघर्ष था, हमारे कई लोग शहीद हो गए, आज जिंदा नहीं है, तो ये सब बेकार था? नहीं, कुछ भी बेकार नहीं था। ये तो 2 वर्गों के बीच की लड़ाई है।
बुद्ध के 600 साल बाद पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके बुद्धिस्टों का कत्लेआम करके और पूरे उस विचारधारा को उलट देने की कोशिश की। 600 बरस बाद जिस विचारधारा का दुनिया पर डंका बजा, कई शासक पैदा किए, उस जमाने में अशोक के शिलालेख को मैं देख रहा हूँ आंध्र प्रदेश में जो मिला है, उसमें उस जमाने में लिखते हैं जिसका राज अफगानिस्तान तक था कि हमारे देश में हर नागरिक को कहीं भी जा करके बसने का, रोजगार करने का अधिकार है। ये आज से 2500 साल पहले की बात, और आज कह रहा है कि नहीं, इस धर्म वाले को जीने का अधिकार नहीं है। लड़ाई चल रही है, कोई बेकार नहीं, किसी की शहादत बेकार नहीं जाएगी, न बेकार गई है। महेंद्र सिंह की एक कविता है कि सभ्यता और समाज में वही नहीं होते हैं जो जिंदा रहते हैं, वो लोग जो कल गुजर गए हैं वो भी उपस्थित रहते हैं, भिन्न भिन्न ढंग से उपस्थित रहते हैं, अपने विचारों से, अपने व्यवहारों से, अपने काम से, और यहाँ तक कि अपने जान की कुर्बानी से। इसलिए थोड़ा सा भी एक सामाजिक कार्यकर्ता को न हार महसूस करने की जरूरत है, न थका हुआ महसूस करने की जरूरत है। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। ये भाव रखना है उसको। समाज से बदले में कुछ भी प्रतिदान नहीं चाहिए, नहीं। हमने जिंदगी के इस पथ को चुना, ये कठिनाइयों से भरा हुआ पथ है, दिक्कतों से भरा हुआ पथ है। चलेंगे, ठीक है, इसमें प्रतिदान कैसा, इसमें मांग कैसी? बिल्कुल नहीं। इसलिए रत्ती भर भी, वो चाहे सोनम हो या सुमन हो, आप आज के दौर की वीरांगनाएं हैं, और कमजोर होने की कोई जरूरत नहीं। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।